सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, हमवासी उन देश का जहां अवनाशी की आन, सुख दुख दोनों व्यापे नहीं और सब दिन एक समान। हे प्रिय सजनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, हमवासी उन देश का जहां अवनाशी की आन, हमवासी उन देश का जहां अवनाशी की आन, सुख दुख दोनों व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। हे प्रिय सजनों, जिसने सदगुरुदेव का स्मरण किया है, भजन किया है, निर्बंधन निरेकार का नाम जपा है, अविगत पुरुष का ध्यान किया है, जिसने परम तत्व को जाना है, आत्मा तत्व को जाना है, हे प्रिय सजनों, उसके लिए तो सुख दुख है ही नहीं। उनके लिए सुख दुख है नहीं। क्यों नहीं है? उनके लिए सुख दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उसी ने अविगत पुरुष को चीना है, परम तत्व को चीना है, आत्मा को चीना है, देह को नहीं। क्योंकि दुख सुख तो देह को व्यापक होता है, दुख सुख देह को व्यापक होता है, परंतु आत्मा को नहीं, परम तत्व अविगत को नहीं, उनको नहीं होता है। और वहां ना सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मरण है, ना कोई संसार की वृत्ति है, और ना कोई भाव है, ना कोई भेद है। तब साहिब कबीर कहते, हम वासी उन देश के अंदर ज्ञान, उन देश के अंदर सदाई समान ये भाव एक ही रहता है, सतपुरुष अखंड पुरुष अविनाश, जो खंडित कभी है नहीं। अखंड पुरुष अविगत रहता है, अविनाश है, उसका नाश नहीं है। संसार में जन्म धारण करके आते हैं, सर्वे जाते हैं, समय समय के भाव से सर्वे जाते हैं। आपको भी जाना है और हमको भी जाना है, परंतु वह देश ऐसा है जहां जन्म है, ना मरण है, ना दुख है, ना सुख है, कुछ भी नहीं है। और वह कैसे प्राप्त होता होगा? और वह तो सदगुरु देव की कृपा और दया से प्राप्त होगा। जब पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी तब जाके इन वस्तु की प्राप्ति होती है। और जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं है तब तक इन वस्तु की प्राप्ति होना भी महाकंटन है, अब हो नहीं सकती। प्रिय सजनों, प्रिय सजनों, बिन सदगुरु के तो हो नहीं सकती। फिर साहिब कबीर कहते हैं, कबीर चलता जाता था और पूछ लिया एक गांव। कबीर चलता जाता था, पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए, गांव नाव नहीं ठाव। हे प्रिय सजनों, अविगत पुरुष परम तत्व में लीन होने के लिए जिसी हद से हम स्मरण करते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं, वह हद वहां छूट जाती है, वह गांव नाम ठाम वहां नहीं रहता। पहले प्रवचन में मैंने कहा है कि सर्वे अपनी अपनी हद में सिद्ध है, ठीक वैसे ही अपनी अपनी हद में सिद्ध है जीव, अपनी हद में सिद्ध है। जीव से अगर हद बदलती है तो ब्रह्म होता है, तो जीव की हद छूट गई। जब आत्मा में लीन होता है तो आत्मा ब्रह्म हो गया, खाली ब्रह्म की हद छूट गई। परम तत्व में लीन होता है तो आत्मा और ब्रह्म की दोनों हदें टूट गई। अविगत में लीन होता है तो परम तत्व की भी हद टूट जाती है। साहिब ऐसे कहा है कि कबीर चलता जाता था। साहिब इस तरीके, इसी कारण यह हदें पास की है, इसी हदों पे चढ़ते गए हैं। कबीर चलता जाता था और पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गए, गांव नाव नहीं ठाव, सारी हदें टूट गई, अविगत में लीन हो गया। प्रिय सजनों, सारी ही हदें टूट गई और वह अविगत पुरुष में लीन हो गया।
तो वहां ना तो गांव रहा ना ठाम रहा, कोई ठिकाना नहीं रहा और ना ही नाम रहा। गांव नाम नहीं ठाम, ये हदें सारी टूट गई। ब्रह्म की हद ब्रह्म में रह गई, आत्मा की हद आत्मा तक रह गई और ब्रह्म तत्व की हद ब्रह्म तत्व तक रह गई। हे प्रिय सज्जनों, तब साहिब कबीर ने कहा, कबीर चलता जाता था, पूछ लिया एक गांव, चलते चलते वहां गया, उसी जगह पे पहुंच गया अविगत पुरुष के देश में। चलते चलते वहां गया, गांव नाम नहीं ठाम। वहां गांव भी नहीं है, नाम भी नहीं है और ठाम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले श्लोक में कहा, हम वासी उन देश का अवनाशी की आन, सुख दुख दोनों व्यापे नहीं और सब दिन एक समान। वहां तो सब दिन एक ही समान है, ना सुख है ना दुख है, ना हर्ष है ना शोक है, ना दुविधा है ना ब्रह्मना है, ना हानि है ना लाभ है, न काम न क्रोध मदल न रोप, न जन्म न मरण, ना कोई जगत का आचार विचार है। वहां वह सहज स्वभाव से है। हे प्रिय सज्जनों, हम इसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु के चरण जाते हैं। गुरु से कोई शब्द लेते हैं ही नहीं। अगर गुरु देता है तो हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं, उसका स्मरण नहीं करते हैं, उसका भजन नहीं कमाते हैं, तो हमें प्राप्ति क्या होंगी? नहीं हो सकती है प्रिय सज्जनों, उनमें प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। हमें शीतल स्वभाव से गुरु के चरण जाना चाहिए और प्रेम और वैराग से उनकी स्मरण और भजन और वाणी सुननी चाहिए और उनके शब्द और सैन पे ध्यान देना चाहिए। जब इसी वस्तु को हम ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक प्राप्त होने वाली है नहीं। और जब तक ध्यान से सुन करके हमें अरे हृदय कमल के अंदर बिठा करके और उसका सहजे स्मरण और उसका भजन नहीं करेंगे और उसका ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक प्राप्त होने वाला है नहीं। जिसे साहिब कबीर कहते हैं, क्या पूछो घर मेरा संतो दिया आगम घर डेरा। साहिब ने कहा, क्या पूछो घर मेरा संतो दिया आगम घर डेरा। कारण, इसका कारण क्या कि साहिब का घर सत है, अगम है, अगोचर है, अविगत है। क्यों? कि वहां न जाति है, न पाति है, न ऊंच है, न नीच है, न भेद है, न भ्रम है, न वर्णावरणी है, कुछ भी नहीं है। उसे तो अगम डेरा कहते हैं, जो सबको समान भाव से एक ही शिव रूप जान करके और उसे उपदेश करते हैं। तो हमारे जितने भी संत श्रोमणी, जितने भी संत श्रोमणी हैं, वह भी इसी रास्ते पर चलते हैं। संत के घट में भ्रमणा नहीं है, गुरु के घट में भ्रमणा नहीं है। संत के पास ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति नहीं है, तो सदगुरु के पास ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति नहीं है। ठीक वैसे निर्बंधन निराकार ईश्वर जो है, उनके पास भी जाति पाति भेदभाव नहीं है। उसी तो कहते अगम के अंदर डेरा दिया, जो काम क्रोध मद लोभ मोह और जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव इनसे परे है। हे प्रिय सज्जनों, इसी भ्रम की, इसी देह का भ्रम मिटाने के लिए, मन का भ्रम मिटाने के लिए, अज्ञान का अंधेरा दूर करने के लिए हम तो गुरु के पास जाते हैं। और हमारे सदगुरुदेव ऐसे सामर्थ्यवान हैं कि हमारे कर्मों को नहीं देखते हैं, जाति पाति को नहीं देखते हैं और सहजे भाव से हमें उपदेश करते हैं। जब वह सदगुरु सहजे भाव से हमें उपदेश करते हैं तो बहुत आनंद की बात है, बहुत सहजे बात है। तब हमें हर्ष नहीं होता, शौक नहीं होता, हर्ष नहीं होता, शौक नहीं होता, परंतु एक जरूर बात होती है जिसका नाम है विराग, प्रेम और लगन। यह होता है प्रिय सज्जनों, यह होता है।
प्रेम और लगन और वैराग से गुरु भक्ति करेंगे, निर्बंधन निराकार ईश्वर का स्मरण करेंगे और उसका सैन और शब्द सदगुरु देव के विवेक और ज्ञान के द्वारे हम वैराग से भक्ति करेंगे। तो प्रिय सज्जनों, हम स्वयं ही अपने आप में ही अविगत को जानेंगे, अपने आप में परम तत्व को जानेंगे, अपने आप में आत्मा को जानेंगे। प्रथम आत्मा को जानेंगे, फिर परम तत्व को जानेंगे और उनके बाद अविगत पुरुष को जानेंगे और उनके दर्शन करेंगे। हे प्रिय सज्जनों, यह वस्तु हमारे देह के अंदर है और जगाने और जागृत करने वाला हमारा सदगुरु देव है। वह कहते हैं, तेरा साहेब तुझ में है, भटकन क्यों तू जाए। तेरा साहेब तुझ में है, भटकन क्यों तू जाए। खोज करो तेरे घट के अंदर, तोरा प्रीतम मिल जाए। तेरा प्रीतम तेरे पास है, घट के अंदर खोज करो। रास्ता तो सदगुरुदेव ने दिखा दिया और आगे बढ़कर उसी को सहज भाव से दर्शन करना, यह हमारा धर्म है, यह हमारी प्रतिभाव भक्ति से करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, इसी जगत के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी है कि अशुभ के रास्ते लेके जाए, नहीं। कोई माता नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा अशुभ रास्ते और अशुभ काम करे। कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा अशुभ रास्ते या अशुभ काम करे। संत नहीं चाहेगा कि ये जीव अशुभ के रास्ते जाए। सदगुरु देव नहीं चाहेगा कि मेरा शिष्य अशुभ के रास्ते जाए। हे प्रिय सज्जनों, सारे रास्ते शुभ बताते हैं और हम उनके पीछे, शुभ के पीछे नहीं चलते और अशुभ में चले जाते, तो इसी में गुरु, संत, ईश्वर और माता पिता और ईश्वर निराकार निर्बंधन का क्या दोष है। ये तो सारी वस्तु हमारे में भरी हुई, तो उनका कोई दोष नहीं है। और इसी वस्तुओं को, अंधेरे को, दुविधा, भ्रम को, अज्ञान को मिटाने के लिए सारी वस्तु सदगुरु देव देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते, देते हैं तथा उन पर हम नहीं चलते हैं, तो फिर तो हानि हमारी है। और उस पे चलते हैं तो लाभ की प्राप्ति होती है, तब तो लाभ की प्राप्ति होती है। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव इसी जगत में एक अपरबल कला और शक्ति है और शिष्य को वह उपदेश करते हैं कि एक पल में ही उसी भ्रमण का नाश कर देता है। पल में ही उसके भ्रमणा का नाश कर देता है, अज्ञान का नाश कर देता है और घट में ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं सदगुरुदेव। तथा कारण एक ही है कि सदगुरु के बताए रास्ते पे चलना होगा, उसका ध्यान करना होगा, उसका श्रवण करना होगा, उसका भजन कमाना होगा। ये सतार पे जो गाते हैं इसको भजन नहीं कहा जाता, ये कीर्तन भक्ति है। उनको भी धन हो जो कीर्तन भक्ति करते हैं, उनको भी धन है, तथा इनको कीर्तन भक्ति कहते हैं। भजन नाम सिमरन का है, भजन नाम ही सिमरन का है। हम जो स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान धरते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, उनका नाम ही भजन है। गुरु शब्द का ध्यान करते हैं, गुरु नाम जपते हैं, ईश्वर निर्बंधन निराकार का नाम जपते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, इसका ही तो नाम भजन है। भजन इसको कहा जाता है। भजन मतलब भजना, ईश्वर का नाम भजना, भजना मतलब स्मरण करना, भजन इसको कहा जाता है। हे प्रिय सज्जनों, सतार पे गाई जाती उसे वाणी कहा जाता है। और वाणी के अंदर भी जिसको सैन कहते हैं ना, सैन, प्रिय सज्जनों, जिसको सैन कही जाती है, वाणी के अंदर छुपी हुई होती है। हमारे संत श्री महान सर्वे परिपूर्ण ऐसे हैं जो किसी और की कथी हुई वाणी के अंदर सैन छुपी हुई है, उसका वर्णन करके वह सैन निकाल देते हैं। वाणी को कम नहीं समझना चाहिए,
वाणी वह चीज है निर्बंधन निराकार अविगत पुरुष की सैन लाती है और वह हमें संदेश देती है, वह सैन देती है। उसी वाणी की सैन को कोई पकड़ करके और दृढ़ भाव से निर्भय होकर के उसका स्मरण करे, ध्यान लगाकर, और उसको देख ले, विवेक के द्वारा देखा जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएंगे। विवेक के द्वारा देख करके और उसी सैन को निकाल ले, हे प्रिय सज्जनों, तो वह तत्काल ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे साहिब कबीर कहते हैं, मेरी लिखी अटपटी झटपट लिखी न जाए, मेरी लिखी अटपटी झटपट लिखी न जाए, जो लखे झटपट ताकि खटपट ही लखे, मतलब कोई समझे तो खटपट ही मिट जाए। हे प्रिय सज्जनों, साहिब की यथार्थ वाणी जितनी भी है, यथार्थ साहिब की जितनी भी यथार्थ वाणी है, उनमें महान एक सैन छुपी हुई है, और सैन बिन वाणी कोई बनी हुई नहीं है। साहिब की एक ही बात नहीं करता हूं, पूरे संसार के अंदर जितने भी यथार्थ भजन, यथार्थ वाणी, जितने भी संत हमारे पूर्ण संसार के अंदर प्रकट होके गए हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के वाणियों के अंदर हमें उपदेश किया है, वाणियों के अंदर, वाणी के अंदर सैन छुपी गई है। हम उसी वाणी की सैन को समझ लें। प्रिय सज्जनों, उनमें बहुत कुछ हमको प्राप्त हो सकता है, बहुत ही कुछ प्राप्त हो सकता है प्रिय सज्जनों, परंतु ये काम विवेकी का है, गायक कलाकार का है नहीं। विवेकी संत का है, अनुभवी संत का है, ज्ञानी संत का है, वही इसकी खोज करेगा, नहीं तो खोज होने वाली है नहीं। प्रिय सज्जनों, खोजना एक बहुत बड़ी बात है। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, जहां तक साहिब कबीर कहते हैं, जहां तक संगीत साथ रहे तब तक गाते जाओगे। संगीत जो है ना, वो तुम्हारे साथ है तो गाओगे, संगीत नहीं होंगे तो गाना बंद हो जाएगा। जब तक संगीत साथ है तब तक गाते जाओगे। आत्मा तत्व घट में और खोज करो तो पाओगे। ये देह है ना, इसी देह है ता तक आप खोज कर सकते हो। इसी देह नहीं है, ये देह नहीं है तो खोज आपकी बंद हो जाएगी। ये देह नहीं है तो खोज आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमें इसी देह में बैठकर मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये पांचों ही वस्तु हमारी है, अमूल्य है। इनके द्वारे ज्ञान, विवेक, वैराग, शब्द, सैन, इनके द्वारे ये सारे वस्तु अति उत्तम होकर और शब्द और सैन के द्वारे ये पांचों पवित्र वस्तु जो है हमारी इसी सतुल के अंदर अति अपरबल पवित्र वस्तु और बहुत ही अमूल्य वस्तु है। इनके द्वारे ही हम परम तत्व और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। परंतु ये जब तक ठहरी है, जहां तक हमारी ये देह है तब तक ठहरी है। देह नहीं है तो ये ठहरने वाली वस्तु है नहीं। यह देह है तब तक ठहरी हुई है, ये देह नहीं है तो यह वस्तु ठहरने वाली है नहीं। और इन वस्तु को पाने से हमारे घट घट में प्रकाश हो जाता है और सर्वे मन, बुद्धि, जीव, आत्मा यह जागृत हो जाती है। जब यह जागृत हो जाती है तो परम तत्व को पाना बहुत सहल बात है। और यह जागृत जब होंगी कि हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब ये जागृत होंगी। और इनके जागृत होने के बाद में सर्वे बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और बंधन, बंधन कहते, बंधन वस्तु क्या है? माता बंधन नहीं है, पिता बंधन नहीं है, स्त्री बंधन नहीं है, कुटुंब बंधन नहीं है, बेटा बेटी बंधन नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है। बंधन है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना, ये बंधन है। ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, वर्ण विचारा, ये सर्वे बंधन है। कुटुंब माता पिता नहीं होता तो तुम कहां से होते? नहीं हो सकते। हम कहां से होते? नहीं हो सकते हैं। इसको बंधन नहीं कहते हैं। बंधन तो वह है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक, दुविधा और भ्रमना,
ये बंधन है। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति वर्ण विचारा, ये सर्वे बंधन है। इन बंधन से हटकर, इन बंधन को त्याग करके जो भक्ति करते हैं वही तो संत अविगत पुरुषी है, वही तो संत पारस है, वही तो संत पारक है। और वही संत सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वह संत स्वयं आप ही बंधन में नहीं है तो दूसरे को तो बंधन से मुक्त करेगा वह, और उनमें शक्ति है करने की। ये प्रिय सज्जनों, ठीक हमें इसी बंधनों से हट करके भक्ति करनी चाहिए। और जब इसी बंधन से हट करके, अशुभ बंधन जितने भी है उनसे हट करके हम भक्ति करेंगे, तब हम किसी वस्तु की प्राप्ति करेंगे, नहीं तो कर सकते नहीं है। निर्भय, निर्गुण और निरपद, ये तो संसार कहती है, परंतु ऐसा है नहीं। निर्भय में आप लीन हो सकते हो, अविगत में भी आप लीन हो सकते हो, और परम तत्व पद को भी आप पाते हो। पूर्ण गुरु के चरण जाने से ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु स्मरण, गुरु वाणी और गुरु भजन, ये सारे प्राप्त होंगे। तो प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर बंधन से तो मुक्त होना ही है, क्योंकि आपका सदगुरुदेव जो है वह परिपूर्ण और वही निर्बंध है, तो आपको भी बंधन से मुक्त करा देगा। प्रिय सज्जनों, आपको भी बंधन से मुक्त करा देगा और सर्वे बंधन से मुक्त होके अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन कराएंगे। ऐसे सदगुरुदेव को समझना और जानना कोटि कोटि दंडवत बंदगी है, कोटि कोटि प्रणाम है, जो हमें बंधन से निर्बंधन करके और परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।